हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गया है। अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिम्मा ले लिया है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसके चलते जो गुटबाजी फैली हुई है उसको समाप्त करने के लिए खुद आगे आए हैं। दीपक बाबरिया प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद से लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 1-to-1 मीटिंग ले रहे थे, जनता की राय लेकर ले रहे थे, जो उन्होंने अब हाईकमान तक पहुँचा दी है। हाईकमान तक राय पहुँचाने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा को साथ लेकर के अब 3 अगस्त को एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और उसमें जो फीडबैक लिया जाएगा, यानी कि अब एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नज़र आ चुकी है। क्योंकि अभी समय है, यदि किसी नेता पर कोई एक्शन लिया जाना है जो बगावती है, जो पार्टी लाइन से हट करके काम कर रहा है, उसको कुछ सज़ा दी जानी है, वो पार्टी अभी उसको तय करेगी। क्योंकि यदि समय रहते चेता नहीं गया तो कहीं ना कहीं फिर खतरा लोकसभा चुनाव में वो नेता पैदा कर सकता है, जिसको लेकर के खुद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल 3 अगस्त को एक अहम मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें दिल्ली के अंदर कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव सहित तमाम बड़े और वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं। और निश्चित रूप से अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस चाहती है कि जो नेताओं में गुटबाजी है, जो वरिष्ठ नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, उनको एक मंच पर ला करके एकजुटता का परिचय दिया जाए। अब तक पिछले 10 साल से कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन भी नहीं बना पाई है, जिसको लेकर के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हाईकमान को अपने पत्ते सौंप दिए हैं और स्पष्ट तौर पर सभी नेताओं के मन मुताबिक संगठन बनाने के लिए गुटबाजी आड़े आ रही है, जिसको लेकर के अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिरे से उसको काम करना शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर नए संगठन मंत्री जल्द ही बनते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें, जहां एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके द्वार के तहत काम कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ SRK की जोड़ी रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने उजागर कर रही है। हालांकि यदि एक तरीके से देखें तो सभी मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दुविधा तब उत्पन्न होती है जब विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है और एक दूसरे पर सीएम चेहरे को लेकर के आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से लगते हैं। उस वक्त यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एकजुट नहीं है, जिसको लेकर के तमाम नेता और प्रभारी अपनी जोर आजमाइश कर चुके हैं। आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे या फिर उनको भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा? लेकिन एक बात तो तय है कि वो खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। या तो वो हरियाणा में कांग्रेस की एकता को एकजुट करके जाएंगे, उनके जो अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं उनको एक मंच पर लेकर आएंगे, या फिर किसी नेता के खिलाफ पार्टी लाइन से हटकर काम करने की कार्रवाई करके उनको किनारे लगा करके चले जाएंगे। यह बात तो अब तय हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय अवश्य दें।